हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मूवी नोटबुक चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शीएल के एपिसोड 6 को। और अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 से 5 नहीं देखे हो तो उन सब का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 6 को। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेन के पास एक गिफ्ट आता है, जिसे खोलकर वो देखती है तो उसमें से उसको एक वेडिंग इन्विटेशन कार्ड मिलता है, जो कि उसकी स्कूल की फ्रेंड लुलू ने भेजा होता है। इसके बाद जेन ल्यूक के द्वारा बनाई गई ड्रेस को निकालकर निक्की से पूछती है कि मुझ पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। लेकिन निक्की जेन से एक केस के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि ये केस तुम्हें मिलने वाला था, लेकिन मिस्टर ब्लॉन्स्की ने ये केस मिस बुक को दे दिया। फिर जेन निक्की से कहती है कि ये तो अच्छा हुआ, वैसे भी मैं शादी अटेंड करने वाली हूँ, और हाँ, जब तक मैं शादी से नहीं आती तुम इस केस में मिस बुक का पूरी तरीके से साथ दोगी। फिर जेन कैमरे में देखकर ऑडियंस को बताती है कि आज मैं शादी में सबसे ज्यादा हॉट दिखने वाली हूँ। और इसके बाद जेन शी-हल्क बनकर सीधा शादी में पहुंच जाती है, जहाँ पर लुलू की स्कूल की कई सारी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम इस अंदाज में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यह देखकर लुलू को गुस्सा आता है और वो जेन को साइड में ले जाकर कहती है कि तुम मेरी शादी में मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखो तो अच्छा है। मैं चाहती हूँ तुम इस पूरी शादी में जेन बनकर रहो। यह सुनकर जेन एक बार फिर कैमरे में देखकर ऑडियंस को बताती है कि मुझे शी-हल्क बनने में पहली बार मजा आया और लुलू ने मेरे इस पूरे लुक की बैंड बजा दी। फिर जेन शी-हल्क से जेन बनकर पूरी शादी अटेंड करती है। दूसरी ओर ऑफिस में मिस बुक एक डिवोर्स केस के बारे में अपने क्लाइंट मिस्टर इमोर्टल से डिस्कस कर रही होती है, और वहां पर निक्की भी उसका साथ देने के लिए पहुंच जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर इमोर्टल एक अजीब तरह का बंदा है जो अपनी सभी पत्नियों से डिवोर्स लेना चाहता है। वो कहता है कि मुझे मेरी पत्नियों ने परेशान कर रखा है और कईयों के लिए तो मैं मर भी चुका हूँ। यहाँ पर मिस बुक को समझ नहीं पाती और मिस्टर इमोर्टल से कहती है कि क्या तुम मुझे सीधे शब्दों में समझा नहीं सकते। इमोर्टल कहता है कि मैंने अपने आप को कई बार मारने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मरता। यह सुनकर निक्की और मिस बुक उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं, और हम देखते हैं कि मिस्टर इमोर्टल अपने आप को खिड़की से कूदकर नीचे गिरा लेता है, जहाँ पर वो दोनों देखती है मिस्टर इमोर्टल को तो कुछ भी नहीं हुआ और वो गाड़ी से उठकर खड़ा होकर चला जाता है। और अब यहाँ से आगे सीन चलता है जेन की तरफ, जहाँ पर लुलू जेन से पूछती है कि मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं कि आजकल तुम क्या कर रही हो। फिर जेन बताती है कि मैं यहाँ की एक बहुत बड़ी फर्म GLK&H में लॉयर हूँ। तभी जेन की नजर पड़ती है टाइटेनिया पर। फिर जेन उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर टाइटेनिया कहती है कि रुको जेन, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। फिर लुलू जेन के पास आकर कहती है कि तुम इस तरह से मेहमानों को परेशान करना बंद करो। यह सुनकर जेन बाहर जाकर चॉकलेट खाने लगती है। तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठता है और वो जेन को अपना नाम जॉश बताता है। फिर जेन उससे पूछती है कि तुम किसकी तरफ से हो। वो कहता है कि मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। तभी वहाँ दौड़ती हुई लुलू आकर जेन से कहती है कि मेरा आधा स्टाफ मेरे गुस्से की वजह से यहाँ से चला गया, तुम यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर देना। फिर जॉश जेन से ये कहकर चला जाता है कि बाद में मिलेंगे। दूसरी ओर मिस बुक इमोर्टल की सभी पत्नियों को केस के बारे में बात करने के लिए बुला लेती है। तभी उनमें से एक मिस बुक को इमोर्टल के बारे में बताती है कि जिस दिन मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आया, ये उस दिन मुझे छोड़ के भाग गए थे। और इसी तरह ये यहाँ पर सभी मिस बुक को अपने अपने आर्गुमेंट बताती है। फिर मिस बुक, निक्की और इमोर्टल आपस में डिस्कस करते हैं, और थोड़ी देर बाद डिस्कस करने के बाद इमोर्टल उनसे कहता है कि मेरे पास एप्पल का शेयर है, मैं उसे बेचकर तुम सब में बराबर बांट दूंगा। यह सुनकर उनमें से एक कहती है कि मेरी और तुम्हारी शादी को 18 साल हो चुके हैं, इसलिए मैं इन सबसे ज्यादा पैसे लूंगी। फिर दूसरी बोलती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को भी पाला है, इसलिए मैं इन सबसे ज्यादा पैसे लूंगी। इन सभी के आर्गुमेंट सुनकर मिस बुक निक्की से एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहती है, और निक्की उन सभी के लिए एक लिस्ट तैयार करती है और उन सभी को समझाकर इस केस को रफा दफा कर देती है। दूसरी ओर शादी में लुलू की सभी फ्रेंड्स जेन को काम करने के लिए बारातियों के कपड़े इस्त्री करने के लिए देती है, और लुलू भी जेन के लिए शादी में डांस पार्टनर के रूप में एक कुत्ते के बच्चे को ले आती है। इस पर जेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इन सभी के सामने अपने गुस्से को दिखा नहीं पाती। और फिर बाहर आकर जेन एक के बाद एक शराब के गिलास पी जाती है, और उसके पास जोश आकर बैठ जाता है और जेन से कहता है कि मुझे लगता है कि इस शादी की पूरी ड्रिंक्स तुम अकेले ही खत्म करने वाली हो। तभी जेन को उल्टी आती है और वो उल्टी करने बाहर जाती है। तभी वहाँ टाइटेनिया आकर उसे मुक्का मारकर दूर पटक देती है। फिर जेन उससे कहती है कि तुम इस तरह से शादी खराब नहीं कर सकती, लेकिन टाइटेनिया उसे मजबूर करती है कि तुम हरी भरी बनकर मेरे साथ लड़ो, और ऐसा कहकर उसे धक्का मारने लगती है। फिर फाइनली जेन भी शी-हल्क बन जाती है और जमीन पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे टाइटेनिया दूर जाकर पार्टी में जाके गिरती है। और फिर यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में एक फनी फाइट देखने को मिलती है, जिसमें जेन टाइटेनिया को एक मुक्का मारकर वेटर के ऊपर गिरा देती है, जिससे वेटर का सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। और फिर टाइटेनिया जैसे ही जेन की तरफ दौड़कर आती है तो उस खाने से फिसलकर वापस जमीन पर गिर जाती है, जिससे पार्टी में टाइटेनिया के सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। और फिर टाइटेनिया शादी का केक उठाकर गुस्से में वहां से चली जाती है।
फिर यहाँ पर लूलू आकर जैन को इस अवतार में देखती है, लेकिन वो सबके सामने उसे कुछ नहीं कह पाती, बल्कि वो उसे गले लगाकर उससे कहती है कि वाओ मेरी शादी में शियल्क आई है। और फिर इसी तरह ये सभी इस पार्टी को वापस एंजॉय करने लग जाते हैं। अब यहाँ से आगे निक्की और मिसबुक लैपटॉप में मिस्टर इमोर्टल की वीडियो देख रही होती है, तभी उनके पास एक नोटिफिकेशन लिंक आता है जिसमें शियल्क को मारने की धमकी भरी पोस्ट होती है। यह देखकर निक्की मिसबुक को इसके बारे में जैन को बताने के लिए कहती है, लेकिन मिसबुक उसे मना कर देती है और कहती है कि वो अभी शादी एंजॉय करने गई है, उसे इस सब की टेंशन मत दो। लेकिन मिसबुक के मना करने पर भी निक्की जैन के लिए एक मैसेज छोड़ देती है और इधर जैन जोश के साथ बैठकर अपने बारे में कुछ बातें कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पर कोई नजर रख रहा है और हमें पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो एपिसोड 3 में शियल्क का ब्लड सैंपल लेने आते हैं, लेकिन इंजेक्शन टूटने की वजह से वो ब्लड सैंपल नहीं ले पाते। और अब यहाँ पर ये एक खास तरह का इंजेक्शन तैयार करके रखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।